हेलो एवरीवन। तो मैं फिर से आ गया हूँ अभी रिलेटिव मोशन को ख़त्म करने के लिए कि रिलेटिव मोशन का एक पार्ट बचा हुआ था, मैन और रेन प्रॉब्लम। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कि कैसे क्या होता है, आपको सारी चीज़ें, इसकी सारी पॉसिबिलिटी आपको कैसे आती है सब बताता हूँ। हम लोग स्टार्टिंग से ही इसको एग्जाम्पल से देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन से लेकर उस तरह देखते हैं कि अभी कंडीशन क्या है कि हमने अभी रोक रखा है किसको, आदमी है, कैसे एक आदमी है जिसकी ये आंख है, ये मुंह है, ऐसे करके ये टक, ठीक है। कलाकारी तो मैं मास्टर ही हूँ, पता ही है आपको। और वो अपने हाथ में इस तरह का अम्ब्रेला लिया हुआ है, ऐसे हाथ, ठीक है। और वो अभी रेस्ट पे रहने का मतलब कि बारिश, कोई भी रेस्ट पे ऑब्जर्वर है ऐसे बाहर से, ग्राउंड पे तो ये भी है, ऐसे देख रहे हैं कि हाँ ठीक है रुका हुआ है वो। तो ये भी पहले रुके हुए केस को हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये हाथ में अम्ब्रेला लिया हुआ है और बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है। वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब कि सीधा सीधा परपेंडिकुलर टू दी अर्थ सरफेस। तो कहने का मतलब अभी तो उसको ऐसा ऑब्जर्व हुआ, तो उसने अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड किया हुआ है, ऐसे एकदम परपेंडिकुलर, मतलब अपने हाथ से ऐसे करके ये डायरेक्शन में, क्योंकि उससे उसको बारिश से बचना होगा। लेकिन अभी कंडीशन चेंज होगी। कंडीशन चेंज होने का मतलब ये हो गया कि ये जो ये ऑब्जर्वर भी है, यही ऑब्जर्वर भी है और बारिश को यही ऑब्जर्व कर रहा है, और उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग अम्ब्रेला की डायरेक्शन का मूवमेंट हो, ऐसे 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 ऐसे, जो भी उसको प्रेफरेबल डायरेक्शन होगी उसमें वो अपने आप को सेव करने के लिए उस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को लगाएगा। तो हमने कहा कि ठीक है चलो भाई, एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया कि इसका जो वेलोसिटी है वो 30 किलोमीटर पर आवर से राइट की तरफ है, और जो बारिश है वो बारिश 40 किलोमीटर पर आवर से नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है। दो डायरेक्शन में बताया आपको, 40 किलोमीटर पर आवर से नीचे की तरफ गिर रही है, 30 किलोमीटर पर आवर से इधर की तरफ जा रही है। तो अब हम देखिए, जो हम लोग लिखते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी आती है कि व्हाट इज द प्रेफरेबल डायरेक्शन ऑफ द अम्ब्रेला होनी चाहिए कि जिससे वो बारिश से बच सके। तो वो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा कि भाई अब मेरे को तो ये दिख रहा है ऐसे करके, तो हम क्या लिखेंगे कि वेलोसिटी, पहले तो लिखेंगे ऐसे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब कि ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर है और वो वहां पे ऐसे रुका हुआ है, ऐसे रुक के ऐसे देख रहा है उसको, अच्छा बारिश ये हो रही है, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कहने का मतलब ये हो गया कि -40J। माइनस हम लोग यहाँ पे माइनस ये करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने वेक्टर क्वांटिटी में ऐसे इसको रख लिया है, तो कोई दिक्कत अपने पास नहीं आने वाली है ना। यानी कि -40J आ गया। अब इसी तरह हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, +30, क्या बन रहा है 30I, ये करके आ रहा है। देखिए अभी ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिस इज द ओरिजिनल वेलोसिटी ऑफ द रेन एंड ओरिजिनल वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमने माइनस यहाँ पे नहीं किया क्योंकि जीरो ही आएगा, ग्राउंड की वेलोसिटी आपको पता है कितना होती है, 0 होती है, तो हमने ये कर लिया। अभी हमको क्या देखना है, अभी हमको ये कहेगा कि भाई कि क्या डायरेक्शन होनी चाहिए अम्ब्रेला की, तो हम उस डायरेक्शन पे आएंगे। बड़े ही आराम से समझा जा सकता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो इसको कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाला, और माइनस वेलोसिटी ऑफ, फिर क्या हो जाएगा आपके पास, मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाली। यानी कि अब यहाँ पे ये डेटा आपको पुट करना है माइनस, मतलब ये फॉर्मूला हो गया, क्योंकि हमको यही बताना है ना कि मैन के रेस्पेक्ट में रेन कैसे आ रही है, ऊपर से एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, या फिर ऐसे एंगल पे आ रही है, या फिर हॉरिजॉन्टल आ रही है, तो जो भी डायरेक्शन होगा वहां पे हमको दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पे अब रखेंगे वैल्यू, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड -40J माइनस, ये फॉर्मूले में माइनस है, एंड ये 30I, यानी कि -30I हो जाएगा। तो दिस इज द डायरेक्शन, यानी कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, ये आ रही है आपके पास। इसका प्लॉटिंग क्या होगा, इसका प्लॉटिंग भी देख लेते हैं, और डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला ही मेन चीज होती है, वो भी हम लोग देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला
क्या आती है। तो डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला क्या आएगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला तो हम लोग पहले प्लॉट करेंगे। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई आपकी, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये 0,0 हो गया आपके पास। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में अब ये -40j और -30i किधर की तरफ आएगी, -30i की डायरेक्शन ये है एंड -40j की डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये डायरेक्शन आ गया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना किधर की तरफ, ये रिजल्टेंट आएगा। यानी अम्ब्रेला जो लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, ऐसे ही, है ना, ऐसे अम्ब्रेला होता है, ऐसे लगा हुआ टक टक। हाँ, ये अम्ब्रेला है आपका, ये चुंडी इसकी है ना। तो अब ये थीटा कैसे आएगा, थीटा भी आ जाएगा, है ना, ऐसे करके। तो आप मान लीजिए कि ये क्या है, ये ऐसे एंगल थीटा हो गया, तो ये एंगल वर्टिकल से इस तरह थीटा हो, कि वर्टिकल से कितना एंगल बन रहा है, देखो ये छाता है, ये छाता है इस तरह, तो ये थीटा आपका बन रहा है, ये पूरा थीटा, ये थीटा कितना है, ये वर्टिकल से एंगल है ना। तो ये थीटा अगर हो गया तो ये भी वर्टिकली अपोजिट से थीटा हो गया। तो अगर ये हम लोग ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, इसको इस तरह करके, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आती है। तो परपेंडिकुलर इस एंगल में थीटा के लिए कौन सा हो जाएगा, 30। तो 30 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल हो गया। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 3/4। This is the appropriate direction of the umbrella at which observer should place the umbrella to protect himself, ऐसे करके, ठीक है। तो इस एंगल पे अगर वो अम्ब्रेला को लगाता है तो वो बारिश से बच सकता है, दिस इज द एंगल। तो वो एंगल हमने वर्टिकली अपोजिट वाले मेथड से निकाला है। तो ये एक डायरेक्शन, ऐसे हम लोग रेन और मैन का प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करते हैं। और आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हम लोग इसी में अगली कंडीशन को भी देखते हैं कि कैसे वो उस कंडीशन को भी डिस्कस किया जा सकता है, डिफरेंट कंडीशन। अभी तो हमने देखा कि बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरी, अभी बारिश को हम लोग चेंज करेंगे डायरेक्शन, कि वो डायरेक्शन क्या और भी कितनी पॉसिबिलिटी डायरेक्शंस की हो सकती है। तो इसको मिटाते हैं, अभी इसके अगली कंडीशन इसकी देखते हैं हम लोग। आओगे जब तुम ओ साजन अंगना, ठीक है। तो देखते हैं अभी तो आइए अभी देखते हैं हम लोग। अभी हमने कहा कि चलो भाई ठीक है, अभी तो ये कंडीशन है। अभी हमने कहा कि नहीं, अब हम कंडीशन चेंज करेंगे। कभी कभी देखते हो आप, बारिश जो होती है वो एंगल पे आती है, एंगल पे आप खड़े भी रहते हो तो आपको दिखती है बारिश तिरछी आ रही है, तो वो कंडीशन कैसी होगी। तो वो कंडीशन तो ग्राउंड का मतलब रुके हुए ऑब्जर्वर के लिए तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रुके हुए ऑब्जर्वर के लिए नॉर्मल ही आएंगे, चलते हुए ऑब्जर्वर के लिए करते हैं। तो हमने ऐसे कहा कि दिस इज द एंगल ऑफ द रेन, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ये ऐसे, जैसे कि मान लीजिए कुछ 53 डिग्री का एंगल बना रही है रेन, ठीक है, ऐसे आ रही है वो, ऐसे करके सारा 53 डिग्री का एंगल है आपके पास, ठीक। अब कहने का मतलब ये हो गया कि अच्छा सर इसका मतलब ये है। तो आइए हम कहते हैं कि चलो एक इस तरह आदमी है जो अपने हाथ में अम्ब्रेला को होल्ड किया हुआ है, तो उसकी अप्रोप्रिएट डायरेक्शन क्या होगी। हमने यहाँ पे वेलोसिटी दे दिया आपको 10 किलोमीटर पर आवर इसका दे दिया है, और इसकी वेलोसिटी दे दी है 8 किलोमीटर पर आवर, राइट की तरफ ये जा रहा है, ठीक है। तो फिर से भाई हमको काम करना है, अभी भी हमको सेम काम करना है कि अम्ब्रेला की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, है ना। मान लीजिए कि अम्ब्रेला है ऐसे करके, ऐसे एक अम्ब्रेला है, इसका ये थीटा वर्टिकल से कितना होगा कि वो बारिश से बच सके, ठीक है। तो थीटा कितना वर्टिकल से होगा तो उसको देखना है आपको कि थीटा कितना वर्टिकल से होगा। तो आइए हम दिखाते हैं आपको। what would be the direction of the umbrella for which man can save himself। तो हमने फिर से वही आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन करना है। तो इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज दी, है ना, जैसे पीछे किया था। तो अभी क्या डायरेक्शन आ जाएगी, अभी हम लोग रेन जो है अपनी पास, रेन की हम लोग कंपोनेंट कट करेंगे, है ना, रेन जो है उसका कंपोनेंट लेंगे।
तो एक कंपोनेंट उसका आपको क्या दिख रहा है, एक कंपोनेंट इधर की तरफ दिख रहा है, ये 53 है, तो ये आपका 10 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, तो ये कितना हो जाएगा 10 साइन 53 हो जाएगा। 10 साइन 53 के अकॉर्डिंग अब इधर वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी 10 cos 53 हो जाएगी। 10 cos 53 का मतलब कितना हो जाएगा 10 cos 53 की वैल्यू होती है 0.6 यानी कि ये 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, और इसकी वैल्यू होती है ये 0.8 होती है साइन 53 की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अब ये चीज से अब हम क्या करेंगे 8 किलोमीटर पर आवर और उधर हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी उसकी होगी। तो अब हमको पहले क्या निकालना चाहिए, अब हमको निकालना चाहिए पहले तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आपको पता है कितना है 8 किलोमीटर पर आवर आ जाए, लेकिन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आपका कुछ दूसरा आने वाला है। क्या आने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन आपको लिखना पड़ेगा कितना है -6i, ये लेफ्ट में आने की, और 8 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया कि वो नीचे की तरफ है, तो -j में लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अभी तो पहले हमको इसी की वेलोसिटी लिखनी है -8j -0, है ना, ग्राउंड का वेलोसिटी तो 0 ही होता है, तो ये आपका आ गया -6i -8j। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं क्योंकि ग्राउंड के लिए तो रिलेटिव निकालना बकवास बात है, फिर भी निकाल दिया। और चलिए जब वो निकाल दिया तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड भी निकाल देते हैं, राइट की तरफ 8i ये आ गया। अब हम यहाँ पे 1 by 1 करके वैल्यू पुट कर देंगे। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू आपको पुट करनी है, यानी कि -6i -8j, फॉर्मूले में माइनस है पहले से। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 8i पुट कर दिया, ये वैल्यू आ गई आपके पास, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8 6 14, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन -14i, और उसके बाद ये j में है कंपोनेंट, तो -8j। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, यानी कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व बाय द मैन, एक्चुअल में है, क्योंकि ऑब्जर्वर भी कौन है जो अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है। अब वो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अम्ब्रेला को सेट करेगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द अम्ब्रेला। तो इतना तो नोट हो गया होगा, तो हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। अच्छा ये इधर प्लॉट कर लेते हैं हम लोग, है ना, तो प्लॉटिंग नेचर इसके अकॉर्डिंग हमको प्लॉटिंग नेचर देखना है कि कैसा प्लॉटिंग होगा। ये ऐसे आया आपके पास, ठीक है, प्लॉटिंग कैसे हो जाएगा थोड़ा सा देखिए ध्यान से। ये हो गया 0,0, और ये इसको हमको देखना है बेटा, प्लॉटिंग इसका करना है, तो -14i का मतलब हो गया ये 14i इधर की तरफ लेफ्ट में, -8j का मतलब हो गया ये 8j, ठीक है, नीचे की तरफ। फिर से डायरेक्शन उसकी जो इधर आएगी वो रिजल्टेंट डायरेक्शन ये है, यानी कि रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन ये होगी, ठीक है। तो हमने फिर से अम्ब्रेला की बात की है भाई कि अम्ब्रेला क्या होगा, तो अम्ब्रेला ये थीटा हम लोग ले लेते हैं, ये भी थीटा हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये है, यानी कि कितना होगा 14/8, ठीक है, 14/8 आ रहा है। तो यानी कि ऐसा एंगल देखो कैसा आ रहा है कि अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन लेते हैं, इसका एप्रोप्रिएट डायरेक्शन क्या होना चाहिए, या फिर हम किसी और भी डायरेक्शन पे काम कर सकते हैं कि थीटा की वैल्यू इस साइड में ले लें, थीटा की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। तो हम लोग की tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी 14/8, तो 14/8 इज इक्वल्स टू tan थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, tan इनवर्स 14/8 का हो जाएगा आंसर 7 कितना आता है 7/4, ये वैल्यू आपके पास आने वाली है, यानी कि ये तो 1 से बड़ी है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 के अकॉर्डिंग ये tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 यानी कि 1 से भी ज्यादा है, ये 2 के अप्रॉक्स में, 2 के अप्रॉक्स में, यानी कि tan 45 से ज्यादा एंगल लगाना पड़ेगा। tan 90 तो इन्फिनिटी हो जाता है, यानी tan 90 और tan 45 के बीच में, यानी कि ये मान लीजिए कि अगर थीटा 45 है तो एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ द रेन ये होगी 45 से ज्यादा होना चाहिए वर्टिकल से, यानी कि ये एंगल आना चाहिए, और 90 से कम होना चाहिए, अप्रोक्स 75 वगैरह इस तरह का आंसर आपका आने वाला है। तो ये डायरेक्शन आपका होना चाहिए जहां से हमने tan थीटा से वैल्यू निकाली कि कब
कि जब डायरेक्शन ऑफ द रेन आपको कभी कभी ऐसे खड़े रहते हो तो आपको दिखती है कि बारिश तिरछे आ रही है, मेरे मुंह पे लग रही है, तो क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, इस तरह आप कहोगे कि सर ऐसे आपने निकाला। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपसे कोई पूछे कि हॉरिजॉन्टल में एंगल कितना है तो 90 से आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल में पूछ रहे 90 माइनस नहीं करने की जरूरत है, तो ये थीटा निकाल लीजिए, तो वर्टिकल अपोजिट ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बेस बन जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो वहाँ पे सिचुएशन आप चेंज कर सकते हो बड़े आराम से अपने मर्जी से, है ना। इट्स योर चॉइस, इट्स ओनली डिपेंड अपॉन ऑफ यू, है ना, कि आप कौन सा एंगल फाइंड आउट करना चाहते हो। तो ये आपके पास एक सिचुएशन ऐसे आई कि इस तरह भी आप काम कर सकते हो। तो यानी कि इसके बाद हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें देख सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स कैसी हैं वो देखते हैं हम लोग 1 बाय 1 करके, ठीक है। आइए देखते हैं। तो अब हमने कहा कि भाई अगर एक गाड़ी है, गाड़ी भी ऐसे जा रही है और वहां पे एक ऐसे पीछे आपके साथ एक साथी आपका बैठा हुआ है और वो बता रहा है कि भाई आप पीछे से बोल रहे देख यार मेरे को बारिश से तेरे को बचाना, आप चाहे जो करके बचाना है लेकिन मेरे को बचाना है। तो कैसे बचाना है वो आपको हम दिखाते हैं कि कैसे आप बचा सकते हो उसको, यानी कैसे बचा सकते हो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप जैसे कि अभी एक गाड़ी लिए और एक स्लोप पर चढ़ रहे हो। कहाँ चढ़ रहे हो, स्लोप पर, ऐसे थीटा एंगल का, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री का। तो आइए हम देखते हैं अभी स्लोप पर अगर कोई जा रहा है ऐसे करके, मान लीजिए आप साइकिल लिए हो, ऐसे करके साइकिल है आपके पास, है ना, हैंडल है आपका, इधर ऐसे साइकिल है ना, स्पेशल साइकिल है। तो इस तरह साइकिल लिए हो, अभी अम्ब्रेला आपको कैसे पकड़ना है, तो वो अम्ब्रेला की डायरेक्शन आपको कैसे पता चलेगी, थीटा होना चाहिए। तो हमने कहा कि स्लोप पर 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, ठीक है। और बारिश को भी हम लोग एंगल पर ही अभी रखते हैं, कितने पर, एंगल पर 53 डिग्री पर, 53 डिग्री पर एंगल पे बारिश आ रही है। और उसकी जो आपके पास वेलोसिटी क्या उसको बोलते हैं, हाँ उसकी वेलोसिटी वो 8 किलोमीटर पर आवर। अभी हमने उल्टा कर दिया, बारिश वाला आदमी को, आदमी वाला बारिश को, ये इस तरह। अभी वो पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट डायरेक्शन ऑफ द अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। ऐसे वो साइकिल से स्लोप पे चढ़ रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब पहले हम क्या करते थे कि सबसे बड़ी बात देखिए क्या है, आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, फिर आपको निकालना वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पहले निकालते हैं, तो उसका कंपोनेंट आ जाएगा, एक कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट ये डायरेक्शन में। ये वाला कंपोनेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 10 cos 37 और ये आ जाएगा 10 sin 37, ठीक है। 10 sin 37 की वैल्यू आई थिंक आ जाएगी, ये 0.6 होती है इसकी वैल्यू, तो 6 किलोमीटर पर आवर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, राइट में, और ये ऊपर। तो हम लोग अभी मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 8i प्लस, ठीक है, 8i प्लस 6j माइनस ग्राउंड का, तो यही हो जाएगा। और फिर से वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, ये आ रही वेलोसिटी। अब इसका कंपोनेंट आपको लेना है, एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा -i में, और एक कंपोनेंट -j में आएगा, ठीक है। तो ये इधर की तरफ कंपोनेंट जो आएगा वो 8 sin 53 आएगा। 8 sin 53 की वैल्यू 0.8 कितना होता है, यानी 8 into 0.8 कितना आ गया, 6.4 किलोमीटर। तो यानी कि ये मजा नहीं आ रहा है, तो हम लोग कुछ दूसरा ऐसा लेते हैं कि जिसका मतलब कि कट जाए, हाँ 20 ले लेते हैं, ठीक है। आसान, थोड़ा आसान भी रहता है, समझना भी थोड़ा आसान रहता है। 20 ले लेते हैं हम लोग, इसको भी हम लोग क्या ले लेते हैं, 20 किलोमीटर ले लेते हैं। तो ये है आपके पास, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 20 into 0.8 कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा नीचे की तरफ। और -i में आ जाएगा आपके पास 20 cos 53 की वैल्यू जो होती है वो 0.6 होती है, तो 20 into 0.6 की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। यानी दोनों वेलोसिटी आपको पता है। अभी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ जाएगा, -12i और -16j, ये डायरेक्शन वेक्टर में मैंने पूरा हर एक चीज को वेक्टर में डिनोट किया, वो ध्यान से देख सकते हैं आप। ये वेलोसिटी इधर है, एक वेलोसिटी इधर है। अब हमारे पास हम लिखते क्या है, जो हमको डायरेक्शन लगानी पड़ती है कि ऑब्जर्वेशन बाय द मैन, कि मैन के रेस्पेक्ट में रेन की क्या ऑब्जर्वेशन है, मतलब कि वो क्या
किस डायरेक्शन में आ रही है। तो वो वाला फॉर्मूला कैसे लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू, नहीं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, वो आ जाएगा VRG माइनस VMG। तो अभी हमने ये दोनों निकाल के रखा ऊपर, तो हम लोग 1 बाय 1 करके वैल्यू को भर देंगे इसके यहाँ पे। तो ये वैल्यू ऊपर है आपके पास यहाँ पे, तो -12 -16J माइनस, और ये वैल्यू आपको भरना है, तो माइनस में दोनों आ जाएगा फिर से, तो -8I -6J ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। उसके बाद आप यहाँ पे ये आ जाएगा -20I, और ये J का आ जाएगा -22J, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी कि ये वेलोसिटी उसको ऑब्जर्व हो रही है जब वो स्लोप पे है, और बारिश भी कैसे आ रही है, तिरछे आ रही है एंगल पर। आप देखोगे बहुत बार ऐसी कंडीशन, आप तो ऑब्जर्व ऐसा कर सकते हैं। तो हम लोग अभी उसका प्लॉट करते हैं कि प्लॉट कैसे आएगा, ठीक है। इधर देख लीजिए प्लॉट कैसे आएगा, ठीक है। प्लॉट, अभी प्लॉट कैसे आएगा भाई, 20 आएगा प्लॉट, इधर आएगा ये 20, और फिर ये 22J का भी प्लॉट नीचे की तरफ आएगा, तो डायरेक्शन फिर से इधर की तरफ आ गई आपके पास। थीटा क्या होगा, यानी कि व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द अम्ब्रेला। तो हम लोग वर्टिकल से ऑलवेज निकाले, हमेशा ही ध्यान दीजिए कि ऐसे अम्ब्रेला, ऐसे ये देखिए अम्ब्रेला है, मान लीजिए ऐसे करके, ये ऐसे डायरेक्शन, ये कितना थीटा घूम रहा है हमारा अम्ब्रेला, यानी कि ऐसे है, तो हम लोग एंगल जो मेजर कर रहे हैं वो एंगल ऐसे थीटा, ये एंगल रोटेशन ऑफ द एंगल, हॉरिजॉन्टल से नहीं, इधर से हॉरिजॉन्टल से निकालना, 90 माइनस थीटा कर दिया, ठीक है। तो ये आपका अम्ब्रेला, कैसे अम्ब्रेला ऐसे रहेगा, तो अम्ब्रेला इस तरह, तो ये आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये थीटा हो जाएगा। ये अगर थीटा होगा तो ये थीटा निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/22, 20/22, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 20/22 की वैल्यू होती है 10/11, यानी कि 45 से कम एंगल है ना, देखिए ना, ये 1 से कम वैल्यू है, 10/11 1 से कम वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 45 से कम एंगल होना चाहिए, है ना। थीटा की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 45 से कम होनी चाहिए, किधर से, इधर से, वर्टिकल वाले कंडीशन में। पिछला वाला केस मैंने थोड़ा सा आपको क्या बता दिया था कि इधर होना चाहिए, नहीं, उसका 45 से ज्यादा एंगल आ रहा था, यानी कि पिछले वाले केस में अम्ब्रेला की डायरेक्शन जो होनी चाहिए थी वो इधर की तरफ होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा वो हो गया कि मैं हॉरिजॉन्टल से मैं सोचने लगा था, नहीं, लेकिन पिछले कंडीशन में थीटा की वैल्यू 45 से ज्यादा, यानी कि हम लोग डायरेक्शन जो मेजर कर रहे हैं वो वर्टिकल से मेजर कर रहे हैं, तो यानी कि वो ज्यादा, तो इसका मतलब ये कम आया है, तो कम आया तो मतलब थीटा की वैल्यू ये इसके इस डेटा के अकॉर्डिंग थीटा शुड बी मतलब कि लेसर देन 45 होना चाहिए इस डेटा के अकॉर्डिंग, चाहे जितना हो। 30 होगा तो कितना हो जाएगा, आई थिंक 1/√3 होता है, तो उससे इसी के बीच में आएगा, तो ये वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि इधर ऐसे अम्ब्रेला लगेगा, इधर की डायरेक्शन, तो वो अपने आप को बचा सकता है जब वो स्लोप पर चढ़ के जाएगा। तो ऐसी डायरेक्शन रेन के रेस्पेक्ट में ऐसे आएंगी, ये सारे डेटा हैं, ये सारा प्लॉटिंग है, ये थीटा है, ये है। अब बहुत बार ऐसा कहता है कि भाई वेलोसिटी कितना तेज बारिश आएगी, हाँ भाई तेज भी आती है, तो कितना तेज आएगी, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन का जो नेट स्पीड आएगा वो कितना आएगा, 22 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 22 का स्क्वायर जो होता है वो आई थिंक होता है 484 नहीं होता है, 22 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अब 22 का स्क्वायर आपको निकालना तो निकाल लीजिए, ऐसे कितना आ जाएगा ये 44 और फिर से 44, तो हमने बताया आपको कितना 84, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, प्लस ये 400 की वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, यानी कि VRM, ये वैल्यू आती है 884, ठीक है, ये अंडर रूट में, ये अपने पास वैल्यू आ गई, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू, ये हम लोग एक्चुअल में इसको स्पीड बोलेंगे कि इस स्पीड से ये रेन आदमी के छाते के ऊपर गिरेगी, छाता जो अम्ब्रेला वो लगाएगा जिस डायरेक्शन में, उस अम्ब्रेला के ऊपर इस स्पीड से वो गिरेगा, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर रेन, अरे वो जो आपने पीछे वाली वीडियो डाली थी जिस पार्ट में जो रिवर और स्विमर वाला था,
तो उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल मेरे को करना है, तो उस न्यूमेरिकल को भी मैं इसमें रिलेटिव स्पीड में ही कंसीडर कर लेता हूँ, उसको भी देखता हूँ। ये नोट कर लीजिए आप पॉज करके, जो भी है जैसे भी है, सारी कंडीशन मैंने, ये जनरल कंडीशन है, सबसे टफ कंडीशन ये है कि इस कंडीशन से भी ज़्यादा हुई। अभी देखो, अगर कंडीशन बनाना रहे तो अभी बहुत सारी कंडीशनें बन सकती है, ठीक है, नो डाउट बहुत सारी कंडीशंस बन सकती है, आप उसमें भी जाके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपको क्या करना है, बस यही लिखना है आपको, ऐसे उसकी आई जे में डायरेक्शन लिख लीजिए, आई जे में डायरेक्शन लिख लीजिए, फिर उसके बाद वेलोसिटी ऑफ रन विद रिस्पेक्ट टू मैन कर लीजिए, माइनस कर दीजिए, देन यू विल गेट द एप्रोप्रिएट डायरेक्शन, उसको प्लॉट कर लीजिए, फिर डायरेक्शन tan थीटा से फाइंड आउट कर लीजिए। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही फॉलो होगा, ठीक है। तो सारा नॉर्मल क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, अभी हम लोग थोड़ा सा एक प्रॉब्लम उसके ऊपर भी देख लेते हैं, ठीक है, कि ये सारी चीजें भी हम लोगों ने ऐसे ही समझी है कि भाई ये कैसे हो सकता है, क्यों होगा, सारी चीजें, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको। ऐसे रिवर है, ठीक है, ये W है आपके पास, इधर एक वेलोसिटी मैं दे देता हूं, इधर वेलोसिटी आपको दे देता हूं 12 किलोमीटर पर आवर से, इधर मैं आपको थीटा दे देता हूं 37 और ये दे देता हूं 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और W की वैल्यू मैं दे देता हूं आपको 50 किलोमीटर। अब मैंने पूछा कि टाइम बताइए, शिफ्ट बताइए, किधर आएगा, कैसे आएगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई बता देते हैं। इधर की तरफ स्विमर की वेलोसिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 cos 37 की वैल्यू होती है 0.8 इंटू 10 हो जाएगा कितना, 8 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आ जाएगी। इधर की तरफ जो स्पीड आपके पास आने वाली है, इस डायरेक्शन में स्पीड जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 10 sin 37। 10 sin 37 की वैल्यू कितनी होती है, 0.6 होती है, तो 0.6 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपको बाहर से, आप ऐसे जाके बाहर से बैठ के देख रहे हो, अच्छा रिवर इतने से 12 से जा रही है, 6 किलोमीटर इसका लेफ्ट में है, यानी कि रिवर का 6 इसको कैंसिल करेगा, और रिवर इसको राइट में कितने से लेके जाएगी, राइट में इसको 6 किलोमीटर पर आवर से लेके जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो 6 किलोमीटर पर आवर से इसकी स्पीड राइट में भी आ गई और एक स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से इधर की तरफ है। तो पहली बात तो हम लोग टाइम निकाल लेंगे कि टाइम कितना आने वाला है, एक्सिप्ट ये आ जाएगा अपने पास, एक्सिप्ट, तो टाइम निकालने का वही पुराना फंडा अपने पास, टाइम मिनिमम कितना आ जाएगा, 50 अपॉन उस डायरेक्शन में वेलोसिटी अपने पास कितनी है, अपने पास 8 किलोमीटर पर आवर है, तो 8 किलोमीटर पर आवर, इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 25/4 आवर्स, ये आपकी टाइम। अब इस टाइम का यूज कैसे आपको करना है, बड़े आराम से देख सकते हैं आप कि अब मेरे को एक्सिप्ट पूछ रहा है, तो एक्सिप्ट मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तो हॉरिजॉन्टल में जाने के लिए हॉरिजॉन्टल वाली रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी होगी, तो ये वेलोसिटी कैसे, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर अपने पास तो रिवर का था, लेकिन अभी रिजल्टेंट स्विमर के पास कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसका जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट डायरेक्शन में था, उसने इसकी वेलोसिटी को 6 से कंपनसेट किया, यानी कि 6 उसकी रिजल्टेंट बची, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट जो ये यहाँ पे जाना चाहता था लेकिन यहाँ पे नहीं जा पाएगा, जाएगा यहाँ पे, तो वो कितना आएगा ये एक्सिप्ट। इसका पिछले वाले भाई मतलब मैंने न्यूमेरिकल तो नहीं किया था, तो इस बार इसने न्यूमेरिकल किया मैंने एक स्टूडेंट के कहने पे कि इस बार जो ये वाली डायरेक्शन है कि मैं दो मेथड इसका बताऊंगा निकालने के लिए, कैसे, आइए देखिए, यानी कि ये 6 किलोमीटर है, तो यानी टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्सिप्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्सिप्ट की वैल्यू आ जाएगी टाइम इंटू 6, तो टाइम अभी हमने ऊपर निकाला है, क्या आएगा टाइम, 25/4 इंटू 6 कर देंगे, तो ये इससे कटेगा, ये 2/3 आ जाएगा, तो ये 75/2 आ रहा है, तो इसको 37 पॉइंट, तो 75/2 यानी कि 37.5 मीटर, मीटर नहीं किलोमीटर, क्योंकि हमने सारा किलोमीटर पर, ये आपका एक्सेप्ट की वैल्यू आ जाएगी 37.5 किलोमीटर। तो देखिए एक्सेप्ट ऐसे निकाल सकता हूं। मैंने एक मेथड क्या बताया था कि आपको ये डिस्टेंस पता है और इसके अलोंग वेलोसिटी भी पता है। इसके अलोंग वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसके अलोंग वेलोसिटी ये हो जाएगी, वेलोसिटी नेट वेलोसिटी वी नेट स्विमर का कितना हो जाएगा, √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि ये 36 + 64 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ रही है, ठीक है।
तो यानी 10 किलोमीटर पर आवर से इधर की तरफ जा रहा है वो, तो टाइम आपको पता है कितना, 5/4। तो आपके पास ये वेलोसिटी, ये डिस्टेंस, मान लीजिए इसको हम डी अगर एज्यूम करते हैं, तो ये डिस्टेंस कितने आ जाती है अपने पास, ये डिस्टेंस अपने पास आ जाती है d इज इक्वल्स टू टाइम इंटू वेलोसिटी, यानी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी टाइम की वैल्यू आ गई 25/4 इंटू 10, यानी कि इधर से इसको करेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा, 2.5 इंटू 25, 625.8, यानी कि d की वैल्यू ये आपके पास आ गई। और आपके पास ये w की वैल्यू आपको पता है पहले से कितना, 50, तो ये आपको हाइपोटेनस पता है, 50 पता है, तो ये वैल्यू कैसे आ जाएगी, ये वैल्यू भी इस तरह आ जाएगी। तो निकालेंगे तो आपके पास यानी कि 62.5 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 37.5 किलोमीटर आएगा। ये वे भी है निकालने का आपके, यानी कि इसको कितने टाइम में जाएगा, वो भी उतने ही टाइम में जाएगा। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर ये बताइए कंफ्यूजन कहाँ होता है। ये मैं मतलब कि रेगुलर मिस्टेक बताता हूँ, बच्चे सोचते हैं कि इस वाले पाथ को जब वो ट्रैवल करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, नहीं, वो क्यों नहीं लगेगा, आप सोचो ध्यान से। तो इसमें सोचने की बात क्या है भाई, कि सोचने की बात ये है कि इस डायरेक्शन में टाइम उतना ही क्यों लग रहा है जो इस डायरेक्शन में स्विमर को लग रहा है। हमने टाइम जो निकाला है वो इसी डायरेक्शन के लिए निकाला है, और यही टाइम टी मिनिमम लेके हम यूज करते हैं, और इसी पाथ को मतलब कि मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल भी लेते हैं हम लोग। तो ऐसा क्यों है कि ये वाली टाइम के इक्वली वो लगता है, ऐसे ही इसलिए कि हमने देखा कि रिजल्टेंट वेलोसिटी वी नेट की वैल्यू जो आ रही है 10 किलोमीटर पर आवर आ रही है, और इधर जो अपनी स्पीड थी वो 8 किलोमीटर पर आवर थी, यानी कि ऑब्वियसली स्पीड इधर बढ़ गई ना अपने पास, कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर से। तो 2 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ गई, तो इसकी वजह से ऑब्वियस है यार कि इधर जो टाइम लगेगा वो स्पीड ये वाली कवर कर लेगी। पाथ तो इधर ज्यादा ट्रेवल कर रही है, कितना, 62.5, इधर वाला कितना है 50, यानी कि 17.5 जो ज्यादा पाथ है आपके पास, वो ये 2 किलोमीटर पर वाली वेलोसिटी उसको कवर कर रही है उतनी ही टाइम में। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। बहुत एग्जाम में पाइथागोरस का इस तरह लगा कि इधर बोल देते नहीं गलत है, हाँ, झूठे कॉन्सेप्ट में आपको नहीं पढ़ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटिव मोशन जो मैंने आपको समझाया। देखिए अभी भी केसेस कितनी बन सकती हैं, बनाने के लिए मैंने आपको बोला कि रेनमैन में अभी बहुत सारी जनरलाइज केसेस बन सकती है, रिलेटिव मोशन और भी बहुत सारे ऑब्जर्व किए जा सकते हैं ऑब्जर्वर के थ्रू। लेकिन आपको क्या है, वही जो मैंने सेम फंडा पीछे बताया आपको, वो फंडा के ऊपर आपको रहना है। तो इस तरह से मेरा ये काइनेमेटिक्स के चैप्टर का लास्ट वीडियो मैं आपके सामने शूट कर रहा हूँ, और ये लास्ट एपिसोड है आई थिंक चैप्टर का। इसके बाद हम नए चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे, और मैं बताना चाहता हूँ कि इसके इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाके आप देख सकते हो, बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो। एस.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे, किसी भी बुक को प्रेफर कर सकते हो, या फिर किसी भी कोचिंग सेंटर के मटेरियल को प्रेफर कर सकते हो। तो सारे कॉन्सेप्ट आपको इधर से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा है। फिर इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ, ये जो रिलेटिव मोशन 2D के दोनों भी मैंने प्रॉब्लम्स आपके लिए कर लिए हैं, जैसे भी हैं वो सारे आपके हो चुके हैं। तो एक बार फिर से मैं प्रोफेसर दिनेश कुमार यादव अपने सारे व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आज इतनी जल्दी इतना अच्छा आपका वो जो सपोर्ट मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हो सकता है मेरे की कैलिबर की वजह से आपका ऐसा जो भी मेरे लिए रिएक्शन है वो सब है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका